So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो अपनी अपनी सीट्स आप ले लीजिए, हम आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर बनाकर रखिएगा। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर मैग्नेटिज्म यूनिट के ऊपर, जिसमें हमने बात करी थी डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स से, डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स जो कि इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, है ना, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करी थी। हम अब नेक्स्ट चीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम चुंबक के गुणों के ऊपर बात कर रहे हैं वन बाय वन। ठीक है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट गुण लिखेंगे 4th नंबर पे, विलगित चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। विलगित चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब हम ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा चुंबक नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही ध्रुव होगा, है ना। चुंबक होंगे तो हमेशा युग्म में होंगे, हमेशा पेयर में होंगे, हमेशा जोड़े में होंगे। मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल साथ साथ होंगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जो है हमेशा साथ साथ होंगे। चुंबकीय ध्रुव सदैव युग्मों में रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव सदैव किस में रहते हैं? युग्मों में रहते हैं, पेयर्स में रहते हैं। ठीक है, अगर सपोज बात करते हैं, हम ये मानने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर सपोज हमारे पास ऐसा है एक चुंबक है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सपोज मानते हैं कि ऐसा हमारे पास एक चुंबक है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मानते हैं। अब मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं इसको तोड़ देता हूं बीच से, मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं। तो मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा? मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि अब मैंने इसे तोड़ दिया बीच से, तो इसका नॉर्थ पोल इधर अलग हो गया, साउथ पोल इधर अलग हो गया। लेकिन जैसे ही मैं इसे बीच से तोड़ूंगा, ठीक है, और तोड़ करके मैंने सपोज इसको अलग कर दिया ऐसे। ठीक, अब मैं क्या समझ रहा हूं, नॉर्थ पोल इधर आ गया। लेकिन जैसे ही इसे तोड़ेंगे, जैसे ही इसके दो टुकड़े होंगे, ऑटोमेटिकली नॉर्थ और साउथ पोल उसमें जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं किसी चुंबक को तोड़ने की कोशिश करूंगा और उसके ध्रुव जो होंगे उनको अलग अलग करने की कोशिश करूंगा। बात समझ में आ गई? इसमें हमेशा दो ध्रुव रहेंगे, यानी कि चुंबकीय ध्रुव जो है वो युग्मों में रहते हैं। जल्दी से नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। दो बातें समझनी बहुत जरूरी है कि परमाणु जो है जो कि पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण जो होता है ये भी क्या है, एक पूर्ण चुंबक है। और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है आपको कि प्रत्येक चुंबक एक द्विध्रुव है।
प्रत्येक चुंबक क्या है, एक द्विध्रुव है। ये दो बातें भी नोट डाउन करें। चलिए, चुंबक के गुणों के ऊपर एक और गुण के ऊपर बात कर लेते हैं। जिसे हम जानते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से। इसे हम कहते हैं चुंबकीय प्रेरण। मैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बात करें, चुंबकीय प्रेरण के ऊपर बात करें, तो अगर हम क्या करें, अगर कोई हमारे पास प्रबल चुंबक है, अगर हमारे पास कोई एक प्रबल चुंबक है, सपोज इस प्रकार का, ठीक है, और हम इसे लेकर के गए किसी लोहे की छड़ के पास, लोहे की छड़ के पास, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये चुंबक है, ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं ये प्रबल चुंबक है एक। और यहां पर हमने रखी है ये लोहे की छड़। तो चुंबकीय प्रेरण क्या कहता है, चुंबकीय प्रेरण के हिसाब से क्या होता है, जब किसी प्रबल चुंबक का एक ध्रुव, देखो एक पोल हम इधर ले गए है ना, इसके साथ है ना, कोई एक ध्रुव को अगर हम ले जाए किसी लोहे की छड़ के निकट, तो छड़ में क्या हो जाता है, विपरीत चुंबकत्व आ जाता है। आप देखो छड़ में क्या होगा, जैसे ही आप इसके साउथ पोल को इधर लेके गई, यहाँ पर नॉर्थ पोल, विपरीत चुंबकत्व, ठीक है, नॉर्थ पोल बन जाएगा ये, और ये साउथ पोल बन जाएगा। और क्योंकि ये नॉर्थ पोल बन गया है, ये क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ऑटोमेटिकली इसमें प्रेरित हो गए अपोजिट पोल, इसमें विपरीत ध्रुव ऑटोमेटिक प्रेरित हो गए, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो इसमें जो पॉइंट लिखेंगे आप वो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, जब एक प्रबल चुंबक या फिर जब किसी प्रबल चुंबक के एक सिरे को या फिर एक ध्रुव को एक लोहे की छड़ के निकट लाया जाता है, तो छड़ में विपरीत चुंबकत्व
उत्पन्न हो जाता है तथा छड़ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इस घटना को हम चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानते हैं। जरा नोट डाउन करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग पुटअप करेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। द्विध्रुव में हमने द्विध्रुव बल आघूर्ण की बात करी थी, है ना? तो हमने क्या समझा था वहां पर हमने ही समझा था, जब भी किसी द्विध्रुव को हम किसी एक विद्युत क्षेत्र में या फिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित करते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण काम करने लगता है, जो कि क्या करता है, उसको क्षेत्र की दिशा के साथ लाने का प्रयत्न करता है ना? तो उसे हमने वहां पर द्विध्रुव बल आघूर्ण की बात करी थी। यहां पर भी हूबहू इसी प्रकार की कहानी होती है। देखिए क्या होता है इसमें। जब किसी चुंबकीय द्विध्रुव को, अब चुंबकीय द्विध्रुव की बात कर रहे हैं तो आपको लाइन याद आ रही है? हमने बोला था कि प्रत्येक चुंबक क्या होता है, एक द्विध्रुव होता है ना? तो चुंबकीय द्विध्रुव मतलब आप किसी छड़ चुंबक की बात कर रहे हैं, है ना, या फिर धारावाही कुंडली की बात कर रहे हैं को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर एक बल आघूर्ण जिसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्य करता है, जो द्विध्रुव को या फिर द्विध्रुव के अक्ष को जो द्विध्रुव की अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, जो द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में हमने क्या सीखा? अगर हम किसी चुंबकीय द्विध्रुव को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो उस पर क्या होगा? एक बल आघूर्ण कार्य करेगा। और ये बल आघूर्ण क्यों काम करेगा? ये बल आघूर्ण इस चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का काम करता है। और चुंबकीय बल आघूर्ण के लिए हम लोग जो फॉर्मूला याद करते हैं भाई, वो फॉर्मूला है टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। जहां m का मतलब है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण, b है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, और थीटा है क्षेत्र की दिशा से द्विध्रुव के अक्ष का कोण। इसे नोट डाउन कीजिए। और क्लियर इसको समझने के लिए हम लोग एक इमेज, अभी एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे। पहले आप इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
सो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करते हैं घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।